गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। कैसी चल रही है पढ़ाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जैसे कि आप लोग टाइटल से समझ ही गए हो कि ये वीडियो होने वाली है आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि इस वीडियो का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है मॉक टेस्ट कैसे देना है। बट ऐसे एग्जामिनेशंस में जिसमें आपको कंसोलिडेटेड टाइम देते हैं और उसमें आपको खुद डिसाइड करना है कि कितना टाइम बाइफरकेट करके आपको किस सेक्शन को देना है, उसमें मॉक टेस्ट की रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर सेक्शन हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वो जिनका रीजनिंग ज्यादा अच्छा होगा क्वांट से, दूसरे वो जिनका क्वांट ज्यादा अच्छा होगा रीजनिंग से, और तीसरे वो जो भगवान के ब्लेस्ड चाइल्ड हैं जिनका रीजनिंग और क्वांट दोनों ही अच्छा होगा और दोनों बराबर के लेवल का होगा। तो उन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे आप, अगर रीजनिंग अच्छी है तो कितना टाइम देके क्या आपको अटेम्प्ट पहले करना है, क्या उसके बाद अटेम्प्ट करना है, उस सारी सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने 1 से 2 से 3 नंबर अपनी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करके बढ़ा सकते हो। वो टिप्स भी मैं आपको दूंगी और जो चीजें मैं आपको बताऊंगी जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप खुद विटनेस करना कि कैसे आपके जो एवरेज मार्क्स रहा करते थे उससे आपके 1 से 2 नंबर बढ़कर ही आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो एकदम एंड तक देखनी है और लास्ट में पहुंच के आपको कमेंट करना है कि आप कौन से सेगमेंट के स्टूडेंट हो। और अगर आप भगवान के फेवरेट वाली कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है, बिकॉज मैं जरूर जानना चाहूंगी ऐसे लोगों के बारे में। सो ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब आपको मॉक टेस्ट पर टेस्ट करना है। तो मैंने एक टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आपको दिया है 269 में। KS कोड यूज़ करेंगे, ईयरली पास आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको पास प्रो चाहिए तो आप 449 का ले सकते हैं KS कोड यूज़ करके। दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप यहाँ पर मैंने डिफरेंसेस लगा दिए हैं। कितने मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट कितने मिलेंगे, कितने प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वो सब डिफरेंस है। आप प्रूडेंट अपना डिसीजन लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बस आप लोग ये वीडियो देखो। सो गाइज, IBPS और RBPO के एग्जामिनेशन में आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। 45 कंसोलिडेटेड मिनट्स में आपको मिलते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग और क्वांट के 40 क्वेश्चंस ईच कंप्लीट करने होते हैं। तो ऐसे में आपको कितना टाइम किस सेक्शन को देना है उसके रिगार्डिंग जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो मैंने 3 वेज ये आपको जो बताए, इसमें से एक वे है आपका जिसमें आपकी रीजनिंग आपकी क्वांट से ज़्यादा अच्छी हो सकती है, दूसरा आपका क्वांट आपकी रीजनिंग से ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और तीसरा तो ये है जिसमें आपकी रीजनिंग भी उतनी ही अच्छी है जितना कि आपका क्वांट अच्छा। तो इन तीनों तरीके के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस तरह से हम सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ये आप करेंगे कहाँ अप्लाई आपको करना है, तो जितने भी प्रीलिम्स के आपके मॉक टेस्ट हैं आपको ये चीज़ वहाँ अप्लाई करनी है, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ करेंगे वही सेम चीज़ आप अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करेंगे और वही चीज़ डिसाइड करेगी कि जो आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है इस बार या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे और जैसे मैं बता रही हूँ फिर उसी तरह से आपको अपने अप्रोच को अपने मॉक टेस्ट में लगाना है और फिर आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। ये जो कुछ अप्रोच होंगी इसमें मैं ऐसी चीज़ें भी आपको बताऊंगी जिसमें से 1 से 2 नंबर ज़्यादा आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, और वो 1-2 नंबर का इंपॉर्टेंस आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर रीजनिंग की बात करें। जब आपका रीजनिंग अच्छा है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा टाइम उसको देंगे, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना ईजी पेपर आता है, ये लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है और आप केपेबल हो सकते हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। तो आप 25 मिनट्स अपने यहाँ रीजनिंग को देंगे और 20 मिनट्स आप क्वांट को देंगे। टोटल 45 हो गए। अभी किस तरह से आपको अप्रोच करना है, जैसे ही सेक्शन खुलता है मेरा तो सजेशन आप लोगों को रहेगा वो ये है कि आप लोग पहले मिसलेनियस करिए अटेम्प्ट। अब ऐसा नहीं कि आप उसमें मिसलेनियस ढूंढने बैठेंगे। आपने स्टार्ट किया, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पजल मिल गया तो आप पजल को क्या करोगे, आप पजल का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको मार्क करके रखोगे, मार्क फॉर रिव्यू जो होता है, ताकि आप इजीली उस पजल को ढूंढ पाओ। अब जैसे ही आपको जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन दिखता है, अब मिसलेनियस की अगर मैं बोल रही हूँ तो मिसलेनियस में मैं क्या कहती हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके जितने भी आपके ब्लड रिलेशन होगा या डायरेक्शन होगा या आप समझते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग होगा, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है, सिलॉजिज्म होगा, अगर आपको वो दिखते हैं अपने पेपर में तो सबसे पहले आपको फटाफट वो करना है और बहुत ही कम टाइम आपको लेना है उन सब क्वेश्चंस में, और उसके बाद सीधा अब आपको आ जाना है अपनी पजल्स के ऊपर। पजल में आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ईजी करनी है, जिस पे आपकी कमांड है वो वाली पजल्स करनी है, जो आपको फेवरेबल है पजल्स आपको पहले वो करनी है। उसके बाद आपको टफ की तरफ बढ़ना है। अब इसमें टोटल आपके पास 25 मिनट्स हैं और ऐसा मैं मान रही हूँ कि अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप ऑलमोस्ट जितने भी चीज़ें हैं बना लेंगे। मान लीजिए कोई डिफिकल्ट ऐसी टफ पजल आ गई
या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आप अटक रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं बट वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में आप उसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपके 25 मिनट कंप्लीट हो गए, अगर 25 मिनट कंप्लीट नहीं हुए तो आप हसल कर सकते हैं उस क्वेश्चन में और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर आपके 25 मिनट्स हो गए, फिर आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, सीधा आपको जंप करना है अपने क्वांट के सेक्शन पर। अब क्वांट में भी सिमिलर अप्रोच मैं मानती हूँ कि रहनी चाहिए कि सबसे पहले जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, या फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। और जहां आपको डीआई दिखते जाए उसको मार्क करते हुए चलो, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट आकर डीआई करने हैं। डीआई भी जो सबसे पहले इजी है आपको वो पिक करनी है, क्योंकि जब आपका क्वांट इतना अच्छा नहीं होता है, आपकी रीजनिंग अच्छी होती है, और जब आप इनके क्वेश्चंस को करते जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जो अटेम्प्ट करने लायक होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको इजी करना है, उसके बाद मॉडरेट पे जाना है, और डिफिकल्ट तो आपको मिलेंगे ही नहीं। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ कैलकुलेटिव डीआईज हों, तो आपको क्या करना है, उनको अभी नहीं सॉल्व करना है, आपको जाना है अपने अरिथमेटिक के ऊपर। अब जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, जैसे कि आपके एज के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पार्टनरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपका जो टाइम एंड वर्क है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये वाले जो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपको इजीली मार्क्स प्रोवाइड फेच कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटिव में फंस गए और वो नहीं हुई या ज्यादा टाइम ले लिया, तो आपके 5 नंबर जाएंगे, यहाँ पर एटलीस्ट आपके 2, 3, 4 नंबर तो आ ही जाएंगे। इसलिए पहले आपको ये अटेम्प्ट करना है। अगर आपको यहाँ टाइम बच जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स में ये सब चीजें आपकी हो गई और आपके पास 5 मिनट्स अब बचते हैं, तो अब आपको जाकर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे। मान लीजिए आपने 1 मिनट लगाया, नहीं बनता है, आपके पास 3 से 4 मिनट बचे हुए हैं, तो अब आपको अपने इस चीज पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको उन 3-4 मिनट में क्या करना है, आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिसलेनियस के होंगे जो आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, बट शायद वो गलत लग रहे होंगे आपको या आपसे नहीं बने होंगे, या कुछ आपने स्किप किए होंगे। अब आपको कोशिश करनी है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस इस 2-3 मिनट में करने हैं। देखो होता क्या है, जब भी हमारे पास 2-3 मिनट बचते हैं और हम पैनिक कर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ना तो हम कोई अगर बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पजल अटेम्प्ट कर रहे हैं या कोई डीआई अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे उस टाइम। लेकिन कोई 1 से 2 नंबर के छोटे छोटे इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, उन इंडिविजुअल क्वेश्चंस को हम उस टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब मैंने ये चीज़ मैंने खुद डिस्कवर की थी, और जब मैंने ये करना शुरू किया, मेरे 1 से 2 नंबर हमेशा बढ़कर आने लगे। और 1 से 2 नंबर का मतलब होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन 0.25, 0.75 या 1 नंबर से रुक जाता है, तो आप उन लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं आओगे अगर आप ये चीज़ करते हो तो। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जितने भी इंडिविजुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिक का कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपसे बन सकता है, या नंबर सीरीज का कोई ऐसा कोई क्वेश्चन रह गया था जो आप बना सकते हो, तो वो वाले क्वेश्चन जो आपने स्किप किए थे, आपको 1 से 2 मिनट में सिर्फ वो ट्राई करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टाइम लगता है, शायद आपने वो बाद के लिए छोड़ रखे हो, तो वो वाले क्वेश्चन आपको इस 1 से 2 मिनट में ट्राई करने हैं। इस तरह से अगर आप करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे, मार्क्स एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर पाओगे अपने पेपर से, और सिलेक्शन के चांसेस जो हैं आपके वो भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। अब सेकंड हम आते हैं जिनका क्वांट ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू रीजनिंग। तो ऑब्वियसली आप क्वांट को ज्यादा टाइम दोगे, यहाँ पर भी आपका सेम जाएगा कि आप मिसलेनियस से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने डीआई पर जाएंगे, पहले इजी करेंगे, उसके बाद टफ पर जाएंगे, और उसके बाद आप अपने अरिथमेटिक सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको जितना भी टाइम लगे 25 मिनट्स में, आपको एक भी ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको सारे अरिथमेटिक आते हो लेकिन आपका टाइम एक्सीड होने लग गया है। तो वो टाइम आप एक्सीड करने की गलती मत करना, क्योंकि आपने अभी तक वो सेक्शन देखा नहीं है, क्या पता इस सेक्शन में आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स फेच कर पाओ, ऐसा हो सकता है। इसलिए अब आप रीजनिंग पर आएंगे, क्योंकि आप रीजनिंग में वीक है, मतलब कि आप पजल्स में वीक हो गए कहीं ना कहीं, बाकी और रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो आप वीक हो गए। तो आप पजल से नहीं शुरुआत करोगे, आप मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करोगे और सीधा मिसलेनियस क्वेश्चंस करते जाओगे, उसके बाद आप पजल्स पर आओगे। अब इन पजल्स में भी आपने अपनी कैटेगरी देख रखी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे लिए जो बॉक्स बेस्ड पजल होती थी, या फिर पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, ये सारी पजल्स मेरी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। एक होती है नेवर स्किप पजल, वो मेरी स्ट्रेंथ होती थी, तो मैं उनको लेती थी। लेकिन अगर कोई ऐसी पजल है जिसमें कि ब्लड रिलेशन के साथ कोई सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है, या फिर कोई एज बेस्ड पजल है जिसमें कैलकुलेशन होती है इसकी एज उससे ज्यादा है, ऐसी वाली मैं पहले कभी भी नहीं करती थी। मैं हमेशा उन पजल्स को करती थी जो मेरी स्ट्रेंथ रही हैं।
फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल भी मेरी स्ट्रेंथ थी। तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, वो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसके थ्रू पता चलेगी, और आपने पहले वो वाली करनी है। अगर आप रीजनिंग में कमजोर हो तो आपको ये बहुत इफेक्टिव आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करके करना है, और जितना भी टाइम अगर आपको लगता है कि हाँ अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं बनेगा, 15-16 मिनट आपने दे दिया, अब इससे ज़्यादा आपके पास नहीं बच रहे, तो उसके बाद आप जा सकते हैं। और उसके बाद आपके जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे या कोई डीआई का या मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन बचा है जो आपको लगता है कि लास्ट के 1-2 मिनट में आप बना सकते हो, तो आप फटाफट से वो 1-2 नंबर यहाँ से फेच कर लो, क्योंकि ये वाले नंबर हैं, ये आपके मान लो कि बोनस पॉइंट्स साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ से आपको ये करना है। अब ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने रीजनिंग भी उनका उतना ही अच्छा है जितना कि क्वांट, ऐसे लोग ब्लेस्ड हैं, भगवान की बहुत ब्लेसिंग है उनके ऊपर। तो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो रीजनिंग की तरफ है, तो इसलिए मैंने पहले रीजनिंग लिख दिया है। तो अगर आप पहले रीजनिंग कर रहे हो बाद में क्वांट कर रहे हो, तो आपने पहले रीजनिंग को 23 मिनट्स देने हैं एंड क्वांट को आपको 22 मिनट्स दे रहे हैं। अगर आपका क्वांट पहले आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्वांट को 23 मिनट्स दे दो एंड देन आप रीजनिंग को 22 मिनट्स दे सकते हो। मैं रीजनिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मैं रीजनिंग की तरफ जाकर बात करूंगी। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, आप कैसे कर सकते हो। देखो, जो तरीका ये है कि आप दोनों को एक साथ करो। जैसे मान लो कि सबसे पहले आपने मिसलेनियस से स्टार्ट किया, तो पहले आप मिसलेनियस दोनों के निपटा लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर पजल्स और यहाँ पर डीआई दोनों के निपटा लो। मैं वैसे ये सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि आप इस तरह से स्विच करते ही रह जाओगे, आप स्टेबल नहीं रहोगे अपने जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। आपने मिसलेनियस किया यहाँ का, अब आपकी रिदम थोड़ी बनने लगी थी रीजनिंग में, तुरंत आपने क्वांट पे स्विच कर दिया और आप बाहर मिसलेनियस करने लगे। तो मुझे ये अप्रोच ठीक नहीं लगती। लेकिन अगर आप ये अप्रोच ट्राई करना चाहते हो तो अभी आपके पास टाइम है, ये अप्रोच आप ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो, और उसके बाद फिर अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इन दोनों किसी भी एक सेगमेंट पे जाके उस तरह से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि आप ये कर लो, 15 मिनट स्टार्टिंग के आप रीजनिंग को दो, 15 मिनट स्टार्टिंग के आप क्वांट को दो, और उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जो 15 मिनट बचे हैं आप प्रूडेंटली डिसाइड करो कि कौन सा सेक्शन है जो इजी आया है या किससे ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर सकते हो, और उसी हिसाब से फिर आप उस वाले पे ज़्यादा अपना 7-8 मिनट करके वहां पर दे दो। ये एक आपका तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि ये वाला तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है, बट दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे करना है वो आप ट्राई एक बार जरूर करके देख सकते हो। तो आपने पजल्स की, उसके बाद यहाँ पर आपने डीआई अरिथमेटिक, ये जो सीक्वेंस है मिसलेनियस डीआई अरिथमेटिक एंड मिसलेनियस पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स का, ये साथ में चलने वाला है और इसी तरह से ये चलेगा जैसे हर किसी में। लेकिन बस फर्क इस बात का है कि आप कौन सा सेगमेंट पहले करने वाले हो, कितना टाइम किस सेगमेंट को देने वाले हो, उसी बेसिस पे हमने ये 3 वेज डिसाइड किए हैं जिसमें हमने सारे स्टूडेंट्स को कवर कर लिया है। एंड आई रियली होप कि इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करोगे अपना मॉक टेस्ट, तो आपके जितने भी मार्क्स अभी आप ले पा रहे थे उससे डेफिनेटली आपके 1 से 2 से 3 नंबर ज़्यादा आएंगे। और इसका इफेक्टिवनेस आपको तब देखने को मिलेगा जब आप हर मॉक टेस्ट में सेम चीज़ें ट्राई करोगे। तो आपको ये तरीके ट्राई करने हैं, और उसके बाद जो भी आपको रिजल्ट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएंगे कि कितना फ़ायदा आपको हो रहा है, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। और जो भी डाउट रह गए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन सारी चीज़ों को एड्रेस कर दूंगी। बस आप लोग ध्यान रखो, पढ़ाई करो अपनी, और मैं मिलूंगी आपसे अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। चलो बाय बाय, टेक केयर।